डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में आते हैं, फैक्टराइजेशन पोलोमियल्स में आते हैं। तो पहले थोड़ा फैक्टर थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन के पहले हम लोग फैक्टर थ्योरम को थोड़ा देखेंगे। फैक्टर थ्योरम में क्या है कि लेट पी एक्स बी एनी polynomial when divided by x minus a leaves quotient qx and remainder rx, then पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ए और क्यू एक्स आप प्लस हो जाएगा रिमाइंडर आर एक्स। यही था डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें दो केस है। केस फर्स्ट, इफ आर एक्स इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए, ये अगर जीरो हो, ठीक है, देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो उस केस में x माइनस ए जो हो जाएगा वो पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि जब आर एक्स जीरो हो जाएगा तो पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस ए आप इन टू हो जाएगा क्यू एक्स। आप प्लस जीरो है तो जीरो खत्म हो जाएगा। तो ये इतना इक्वल टू इतना हो, इतना इंटू इतना, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। मीन्स कि इसको ये टोटली डिवाइड कर देगा। कितना टाइम डिवाइड करेगा, कितना टाइम डिवाइड करेगा, तो x माइनस ए क्लियरली वहां पे फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। केस टू, इफ x माइनस ए, इसको कन्वर्सली बोलिए, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन अगर मान लीजिए x माइनस ए इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देयरफॉर आर एक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो क्लियरली। तो टोटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा। तो उस केस में रिमाइंडर हो जाएगा जीरो। ठीक है। तो ये दोनों केस आपको याद रखना होगा कि अगर x माइनस ए अगर रिमाइंडर जीरो होगा, इसका मतलब है कि x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। और उसको कन्वर्सली बोलिए कि अगर x माइनस से उसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर जीरो होगा। ठीक है। तो इस दोनों केस को लेकर के आगे हम बढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल पे कंसीडर करते हैं। ठीक है। एग्जांपल 11, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x minus 6 and of 2x plus 4। एग्जामिन वेदर x plus 2 फैक्टर ऑफ इतना एंड ऑफ 2x plus 4। मतलब आपको एग्जामिन करना है कि x plus 2 जो है वो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। ठीक है। तो एग्जाम्पल वही रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे हम लोग करेंगे। लिखेंगे x plus 2 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2। अब नाउ हम लोग मान लेंगे पी एक्स इक्वल टू, इस पोलोमियल को मान लेते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब पी एक्स इक्वल टू इतना दिया होगा तो p माइनस 2 निकालना होगा, p माइनस 2 निकालना होगा। p माइनस 2 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर अगर जीरो आएगा तो उसका फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। हो जाएगा माइनस 2 का पावर 3 और प्लस 2 इंटू माइनस 2 का पावर 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 6। माइनस 2 का पावर 3 हो जाएगा माइनस 8 और माइनस का पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, 4 टू जा 8, ये भी हो गया, और माइनस 5 टू जा 10 और माइनस 6। ठीक है।
तो इस तरह से ये कैंसिल हो गया और -16 हो गया। तो ये उसका +6 है, सॉरी यहाँ +6 है, तो यहाँ +6 हो जाएगा। तो यहाँ +6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3x² है, तो यहाँ 3 गलत लिखा गया है, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, तो -18 + 18 = 0, ठीक है। फिर एंड इसमें भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि gx = 2x आप +4, तो g -2 निकालेंगे तो 2 × -2 आप +4 = -4 + 4 = 0। तो दोनों केस में रिमाइंडर 0 आया, इसलिए दोनों उसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता तो उसका फैक्टर नहीं होता, ठीक है। इसे लिख देंगे x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलोमियल एंड ऑल्सो दिस पोलोमियल, वहां पे लिख देंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन चैप्टर हम लोग 8 में भी पढ़े थे, तो वहाँ पे था स्टार्टिंग में ये कुछ हम लोग आइडेंटिटी यूज करके किसी पोलोमियल को फैक्टराइज करते थे, ठीक है। अब 9th क्लास में हम लोग आइडेंटिटी तो यूज करेंगे ही, लेकिन साथ में कुछ स्पेशल भी फैक्टराइजेशन का हम लोग को मिलेगा। जैसे बस ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसका जो होता है पोलोमियल जो इस फॉर्म में हो, या तो x² + px + q, या फिर ax² + bx + c के फॉर्म में, दोनों में से किसी फॉर्म में होगा। अगर वो आइडेंटिटी पे नहीं है, आइडेंटिटी मतलब a + b² के फॉर्म में नहीं है, या फिर a - b² के फॉर्म में नहीं है, या फिर a² - b² के फॉर्म में नहीं है, तो उस केस में हमको क्या करना होगा, उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे, तो उसका एक सर्टेन कुछ रूल है, उसके तहत हमको उसको ब्रेक करना होगा। थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, इसे 8 में भी ये चीज को पढ़ना था। ध्यान दीजिए कि एग्जाम्पल से समझेंगे। 6x² + 17x + 5। अब इसको इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके तब इसको फैक्टराइज करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मेथड क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² x का कोएफिशिएंट जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 6 हो जाएगा 30। अब 30 को ब्रेक करेंगे, 2 से हो गया 15, 3 से हो गया 5, अब इसका हो गया 2 3 5। अब 2 3 5 को हमको इसके प्लेस पे इस तरह से पुट करना होगा कि ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पे 17x आ जाए, और फिर मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाना चाहिए। क्या कंडीशन है कि 2 3 5 को इस तरह से हम अरेंज करके इसके जगह पे लिखेंगे, इसके प्लेस पे लिखेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 17x आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 17x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 3 जब 15, अब 15 और 2 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 6x² + 15x + 2x, आप प्लस हो जाएगा 5। अब देखिए ये दिखाया किसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे। तो दो कंडीशन है, फर्स्ट है कि 15x + 2x = 17x आ गया, इतना 17x आ गया। दूसरा कंडीशन है 15x × 2x = इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, मींस कि 6 × 6x² × 5 के इक्वल होना चाहिए। तो 15 × 2 = 30, x × x x² = 6 × 5 = 30 x², दोनों आ गया। तो इस केस में आपका सेटिंग हो गया, मतलब स्प्लिट हो गया। अब कुछ नहीं है, बस इसके पहले वाले जो हम लोग क्लास में पढ़े हैं, जिस तरह कॉमन लेके आगे बढ़ना है, तो कॉमन लेके आगे बढ़िए। देखिए मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन ले सकता है, 3 × 2 = 6 x हो जाएगा,
6x² में 3x से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और एक तो x कट जाए, एक तो x बचेगा, प्लस 3 5 जा 15, x कैंसिल हो जाएगा। अब हमको इस दोनों में वही चीज़ कॉमन लेना होगा ताकि ब्रैकेट में यही चीज़ आए, नहीं तो अगर ब्रैकेट में ये नहीं आएगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं स्टॉप हो जाएगा, फिर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि ब्रैकेट में यहाँ जितना आया है आप कोशिश करना है कि इसके बाद वाले दो टर्म में हम वही चीज़ कॉमन लें कि ब्रैकेट में इतना ही आना चाहिए। तो चूंकि इतना ही है ही तो सिंपल है, हम 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x + 5 आ जाएगा। अब आगे देखिए 2x + 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2x + 5 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3x और प्लस यहाँ बचेगा 1, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस मेथड से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। एक आध एग्जाम्पल और लेकर के हम थोड़ा इसको अच्छा तरीका से समझेंगे, तब जाकर के आप लोगों को थोड़ा उस पर कमांड होगा। y² - 5y + 6, तो हम कंडीशन क्या बोले हैं कि कांस्टेंट टर्म और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 1 6 को ब्रेक कीजिए 2 3। अब 2 3 को इस तरह से लिखना होगा इसके प्लेस पे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -5y आ जाए, -5y आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, तो सिंपल है y² - 2y और -3y, अब प्लस हो गया 6। अब देख लीजिए फर्स्ट में -2y - 3y = -5y, इसकी इक्वल आ गया। उसके बाद सेकंड में है कि -2y × -3y = प्लस और 3 2 6 y × y² तो इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया 6 × y², तो मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे कॉमन लेना शुरू करेंगे, तो y कॉमन लेंगे तो y - 2। देखना होगा कि मैक्सिमम हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अंदाजे कुछ कॉमन नहीं लेंगे, मैक्सिमम जो आपको ब्रैकेट से बाहर निकल जाए उसको निकाल ही लेना है, बीच में नहीं छोड़ना है, कोई कॉमन फैक्टर बीच में नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम हम y कॉमन सकते हैं, क्योंकि 2 है यहाँ कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ है नहीं, बचा y, तो y² है, y है यहाँ पे, तो लिस्ट जो पावर होगा उसी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब हम लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ y - 2 आ गया, तब इस दोनों टर्म में हम वही चीज़ कॉमन लेंगे कि ब्रैकेट में y - 2 ही आना चाहिए, तो -3 हम कॉमन लेंगे तो y और -2 आ जाएगा, माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, इक्वल टू y - 2 यहाँ भी है, y - 2 यहाँ भी है, तो हम y - 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा -3, ऐसा आपको आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो यही मेथड है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे x² + 18x + 32, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 32 इंटू इसका कुछ नहीं है, कोफिशिएंट मतलब 1 है, तो 32 × 1 32 हो गया, इसको ब्रेक करेंगे 2 से 16, 2 से 8, यहीं से पता चल जा रहा है 2 से 16 है ना, तो 16 और 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 2x + 16x + 32। अब टेस्ट कर लीजिए कि सही मतलब सेट हुआ है कि नहीं, स्प्लिट हुआ है कि नहीं। तो कंडीशन क्या है कि दोनों को ऐड करने पे इसके इक्वल टू आ जाना चाहिए, तो 2x और 16x 18x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, तो 2x में 16x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 16 32x × x², 32x² हो जाएगा, और इसका भी प्रोडक्ट आपको 32x² होगा, मीन्स कि आपका सही ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना, ये सही ब्रेक हो गया। अब इसमें हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे x, तो x प्लस हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे हम वही चीज़ कॉमन लेंगे ताकि ब्रैकेट में इतना ही है, तो 16 कॉमन लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए x + 2 यहाँ भी, x + 2 यहाँ भी है, तो x + 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा 16। इस तरह से आपका ब्रेक हो गया, ठीक है, फैक्टराइज हो गया। एक आध और देखिए, जैसे 24x² -41x + 12। तो कंडीशन क्या है कि 12 और 24 को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 8 आएगा, इसको ब्रेक कीजिए
इसको 2 2 2 2 2 3 3 आया। अब इसको इस तरह से पुट करना होगा कि इसके प्लेस पे लिखना होगा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में -41 आए और मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, मींस की 288x² आ जाए। अब देखिए यहाँ पे (32) देखिए यहाँ पे 32 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 9, तो 32 और 9 41 हो जाएगा। तो लिखिए 24x² अब -41 है तो दोनों का साइन निगेटिव कर देंगे, -32x और -9x प्लस हो जाएगा 2x। अब कंडीशन क्या है कि दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे इसके इक्वल आना चाहिए, अब मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों के प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। दोनों को ऐड कीजिए तो -32x में +9x को ऐड करेंगे तो -41x आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपका काम हो गया। दोनों में मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं देख लीजिए, तो 8x हो जाएगा 3x और -4। अब इस दोनों में वही चीज कॉमन लेना होगा ताकि ब्रैकेट में 3x - 4 ही आए, तो -3 कॉमन लेंगे, तो 3x - 4। और सिंपल है ये, यहाँ 3x है तो देखिए इसमें क्या चीज से डिवाइड की जाएगा, 3x आ जाएगा, तो -3 से उसी को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ 3x - 4 यहाँ भी है तो 3x - 4 हो गया, यहाँ बचेगा 8x - 3, ये आपका आंसर। ठीक है, एक देख लीजिए आप इस तरह क्वेश्चन, जैसे x² + 6 √6x +48 रूट में अगर रहेगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल है, देखिए यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 48 × 1 48 हो गया, इसको ब्रेक कीजिए 24 2 से 12 2 से 6 और यहाँ √6 है तो इसी 6 को रूट में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2 × 2 इंटू 6 को लिखिएगा 2 √6 ये। अब इसको सोल्यूशन आपके इसके इक्वल आ जाएगा, 48 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको इस तरह से सेट करना होगा इसके प्लेस पे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 6 √6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो यहाँ देखिए कि 2 2 जा 4 √6, ध्यान दीजिए 4 √6 ये और ये ले लिए, और फिर इसको लीजिए तो हो जाएगा +2 √6, दोनों का सम आ जाएगा 6 √6, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए x² आप प्लस लिखिए 4 √6x आप +2 √6x आप प्लस हो जाएगा 48। दोनों को ऐड करने पे इतना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 48 आ जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे x, तो x + 4 √6 आप प्लस इस दोनों में वही चीज कॉमन लेंगे, कितना आना चाहिए, तो 2 √6 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ x है तो x का कोएफिशिएंट ये है तो पूरा बाहर आना चाहिए तभी ना x आएगा यहाँ पे, तो ये पूरे को कॉमन लेना होगा, तो 2 √6 तो यहाँ बचेगा x और प्लस अब 48 में 2 √6 से डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएगा ये 24, तो 24/√6 आ गया, ये हो जाएगा 4 × 6/√6, अब √6 से ये कट जाएगा √6 मीन्स की 4 √6 हो जाएगा, तो इक्वल टू x + 4 √6 यहाँ भी है तो x + 4 √6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा 2 √6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ब्रेक कर लीजिए। तो इस तरह से ही मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है जो कि आपको 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा पढ़ने के लिए। ओके, बाय।